Hello everyone, myself Deepika, working as an assistant professor in RPIIT Technical and Medical Campus, Bastada, Karnal. Today we are going to discuss about IR spectroscopy. First of all, we are going to discuss about its introduction. IR spectroscopy is the study of absorption of IR radiations which results in vibrational transitions. तो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या है? ये क्या आती है? एब्जॉर्प्शन ऑफ IR रेडिएशन की स्टडी को हम क्या बोलते हैं? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी विच रिजल्ट इन वाइब्रेशनल ट्रांजिशन। जैसे ही कोई एटम या फिर मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा तो उसमें क्या होगी? वाइब्रेशनल ट्रांजिशन फॉर्म होएगी। मेनली यूज्ड इन स्ट्रक्चर एल्यूसिडेशन टू डिटरमाइन द फंक्शनल ग्रुप। जो हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपी का मेन यूज़ होता है स्ट्रक्चर इल्यूसिडेशन के लिए करते हैं। उसमें हम किसी भी स्ट्रक्चर का जो भी फंक्शनल ग्रुप उसमें प्रेजेंट है, अगर हमने उसको डिटरमाइन करना है तो हम किसकी हेल्प से करेंगे? IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। IR region is present between the visible and microwave region in electromagnetic spectrum, that is EM spectrum। जो IR रीजन है, IR एब्जॉर्प्शन का जो रीजन है, ये बिटवीन द जो विजिबल रेंज होती है एंड जो माइक्रोवेव रीजन है, इन दोनों के बीच का जो रीजन है वो हमारे पास होता है IR रीजन। IR रीजन ऑफ EM स्पेक्ट्रम इज डिवाइडेड इनटू 3 रीजन्स। IR रीजन को भी फर्दर 3 रीजन्स में डिवाइड किया गया है। नियर IR जो स्टार्टिंग होता है, देन मिडल IR एंड फार IR। नियर IR वेव नंबर रहता है 14,000 to 4,000 सेंटीमीटर इनवर्स एंड वेवलेंथ इज 0.8 to 2.5 माइक्रोमीटर। मिडल IR वेव नंबर 4,000 to 400 सेंटीमीटर इनवर्स एंड वेवलेंथ इज 2.5 to 25 माइक्रोमीटर। फार IR वेव नंबर 400 to 10 सेंटीमीटर इनवर्स and wavelength is 25 to 1000 micrometer. So it's all about the introduction. Now we are going to discuss about principle। जो IR स्पेक्ट्रोस्कोपी है वो किस प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है? मेनली तो हमारा बेस होती है ये IR रेडिएशन की जो एब्जॉर्प्शन बेस होती है, क्योंकि जैसे ही किसी भी एटम पे हम IR रेडिएशन डालते हैं, ऐसा सोर्स डालते हैं, IR सोर्स डालते हैं, तो उसमें क्या होते हैं? एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? उसमें से IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एंड देन कुछ रेज उसमें से ट्रांसमिट हो जाती है, देन दे आर गोज टू डिटेक्टर। डिटेक्टर के बाद हमारा जो रिकॉर्डर होता है उसमें हमारा स्पेक्ट्रा आ जाता है। सो प्रिंसिपल, द स्टडी ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन with vibrational and rotational references within a molecule is termed as IR spectroscopy। जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उनकी इंट्रैक्शन विद वाइब्रेशनल एंड रोटेशनल रेफरेंसेस विद इन अ मोलिक्यूल इज टर्म्ड एज IR spectroscopy। When energy in the form of infrared radiation, जब हम कोई भी लाइट सोर्स, कोई भी एनर्जी IR रेडिएशन की फॉर्म में अप्लाई करेंगे, देन इट कॉजेज द वाइब्रेशन बिटवीन द एटम्स ऑफ द मोलिक्यूल। जो भी हमारा मोलिक्यूल है उसके एटम्स के बीच में जो भी बॉन्डिंग है उनमें क्या होती है? वाइब्रेशन कॉज होती है। When IR frequency is equal to the natural frequency of vibration, absorption of IR radiation take place and a peak is observed। किसी भी मॉलिक्यूल की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वाइब्रेशन एब्जॉर्प्शन की, अगर वो इक्वल रहेगी IR फ्रीक्वेंसी के, तभी कोई मॉलिक्यूल IR रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेगा एंड हमारे पास एक पीक फॉर्म्ड होगी जो कि हमारा IR स्पेक्ट्रा आएगा। IR spectrum of a chemical substance is a fingerprint of a molecule for its identification। जो IR स्पेक्ट्रा होता है इसमें हमारी
दो रीजन्स आते हैं, एक फिंगरप्रिंट ऑफ द मॉलिक्यूल एंड सेकंड इज फंक्शनल ग्रुप ऑफ द मॉलिक्यूल। जो हमारा पेरेंट मॉलिक्यूल है उसके बोलते हैं हम फिंगरप्रिंट, ठीक है। जो भी उसमें फंक्शनल ग्रुप लगा होगा वो होगा उसका फंक्शनल ग्रुप रीजन। तो अगर IR स्पेक्ट्रा है कोई किसी भी केमिकल सब्सटेंस का, तो उसमें क्या आएगा, उसकी आइडेंटिफिकेशन के लिए फिंगरप्रिंट आते हैं जिससे हम मॉलिक्यूल का पता करते हैं। नेक्स्ट इज मोड ऑफ मोलिकुलर वाइब्रेशन। ये तो हमने पता कर लिया, जैसे IR रेडिएशन एब्जॉर्ब हुई तो मॉलिक्यूल्स में क्या हुआ, मॉलिक्यूल्स के एटम्स के बीच में क्या हुआ, वाइब्रेशन कॉज हुई। तो वो वाइब्रेशन एक्चुअली होती क्या है? जो मोलिकुलर वाइब्रेशन है इट इज़ ऑफ टू टाइप्स, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन एंड बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन इज फर्दर क्लासिफाइड एज symmetrical and asymmetrical vibration. Bending vibration is further classified in plane and out plane. In plane टू टाइप्स की होती हैं, सीजरिंग एंड रॉकिंग, एंड आउट प्लेन भी टू टाइप्स की होती हैं, वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। तो यहाँ पे जो वाइब्रेशन वर्ड है मोलिकुलर वाइब्रेशन वो क्या है, स्ट्रेचिंग क्या है, इसमें बेंडिंग क्या है। जैसे ही हमने किसी भी मॉलिक्यूल पे IR रेडिएशन डाली तो अगर उसमें स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन हो रही है तो मीन्स जो उनकी बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ में इंक्रीज होएगी, स्ट्रेच होएगा कोई भी मॉलिक्यूल। एंड बेंडिंग में क्या होगा, किसी भी एटम का जो एंगल है, ठीक है, बॉन्ड एंगल में चेंजेस होंगे तो उसको हम बोलते हैं बेंडिंग वाइब्रेशन। अगर बॉन्ड लेंथ में कोई भी चेंजेस आ रहे हैं स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन, अगर बॉन्ड एंगल में चेंजेस आ रहे हैं तो बेंडिंग वाइब्रेशन। स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन में जैसे कि सिमेट्रिकल और असिमेट्रिकल दो तरह की होती हैं। अगर कोई भी एटम है, कार्बन है, लाइक उससे दो हाइड्रोजन अटैच है, हमने IR रेडिएशन उस पर डाली, उसने क्या किया, रेडिएशंस को एब्जॉर्ब किया तो उसमें वाइब्रेशन हुई, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन। तो अगर दोनों मॉलिक्यूल जो दोनों एटम हैं हाइड्रोजन, अगर वो सेम डायरेक्शन में स्ट्रेच हो रहे हैं तो सिमेट्रिकल बोलेंगे, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में स्ट्रेच होंगे तो हम उनको बोलेंगे असिमेट्रिकल। ऐसे ही बेंडिंग वाइब्रेशन इन प्लेन हो सकती है हमारी, आउट प्लेन हो सकती है। जो स्ट्रेचिंग है वो ऑन द प्लेन है, लेकिन जो हमारी बेंडिंग है वो इन प्लेन भी हो सकती है और आउट प्लेन भी हो सकती है, ठीक है। सीजरिंग क्या है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, मीन्स अपोजिट ऑफ द प्लेन। एक एटम, एक हाइड्रोजन एटम क्या करेगा, इन प्लेन शिफ्ट होएगा और जो हमारा दूसरा एटम होगा वो आउट प्लेन होएगा। रॉकिंग में क्या होता है, सेम प्लेन में, रॉकिंग में वाइब्रेशंस कैसी होती हैं, सेम प्लेन में। एंड ऐसे ही वैगिंग में सेम प्लेन में होती है, बट ट्विस्टिंग क्या होता है, सीजरिंग की तरह इन प्लेन और आउट प्लेन। सो दीज आर द सम डायग्राम्स स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन के लिए, सिमेट्रिकल एंड असिमेट्रिकल, बेंडिंग के लिए इन प्लेन वाइब्रेशन में सीजरिंग है एंड रॉकिंग, आउट प्लेन के लिए वैगिंग एंड ट्विस्टिंग। So it's all about the introduction, principle and mode of molecular vibration of IR spectroscopy. Thank you. Have a nice day.